उत्तर प्रदेश की सियासत और ग्रामीण सत्ता के सबसे बड़े पर्व यानी कि पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के इस वक्त एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। अगर आप यूपी के गांव देहात से ताल्लुक रखते हैं या प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या यूपी में पंचायत चुनाव समय पर हो पाएंगे? क्या राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है? ये वो सवाल हैं जो अब सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछे हैं। हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से 2026 के ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर के विस्तार से जानकारी तलब कर ली है। आइए अगले कुछ मिनटों में विस्तार से समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, याचिकाकर्ता की मांग क्या है और कोर्ट ने आयोग से क्या तीखे सवाल पूछे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है एक याचिका से। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में इम्तियाज हुसैन नाम के एक शख्स ने एक अहम याचिका दायर की है। इम्तियाज हुसैन की मुख्य मांग ये है कि चुनाव बिल्कुल तय समय सीमा के अंदर होने चाहिए। उन्होंने अपनी याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह अपने प्रतिवादी यानी कि जिला पंचायत को यह निर्देश दे कि उसका वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से काफी पहले ही संपूर्ण पंचायत चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि इसके लिए एक विस्तृत और टाइम बाउंड यानी कि समयबद्ध कार्यक्रम रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया जाए। याचिकाकर्ता ने सिर्फ हवा में बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने कोर्ट में भारत के संविधान का हवाला दिया है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 243E यानी कि आर्टिकल 243E का प्रावधान का जिक्र किया गया। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी पंचायत की अवधि उसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से ठीक 5 वर्ष तक ही जारी रहेगी और इस बात पर गौर कीजिएगा कि इससे अधिक नहीं, यानी कि 5 साल पूरे होने से पहले ही नई पंचायत का गठन हो जाना संवैधानिक अनिवार्यता है। याचिकाकर्ता की इन मजबूत दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीधे राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ रुख किया और एक बहुत ही तीखा लेकिन चुभता हुआ सवाल पूछा कि क्या आयोग तय संवैधानिक समय सीमा के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएगा। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है कि 19 जनवरी 2026 की मौजूदा अधिसूचना के आलोक में क्या वो चुनाव संपन्न कराने की स्थिति में है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों को देखते हुए आयोग से पूछा कि नियम और समय के अनुसार ये चुनाव 26 मई 2026 को या उससे पहले ही हर हाल में संपन्न हो जाने चाहिए। कोर्ट यह जानना चाहता है कि क्या आयोग का रोडमैप इस डेडलाइन से मेल खाता है या फिर नहीं। अब जब हाई कोर्ट ने सवाल दागे तो राज्य निर्वाचन आयोग को अपना पक्ष रखना ही था। राज्य निर्वाचन आयोग के वकील ने कोर्ट में जो दलील दी उसने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। आयोग के वकील ने बचाव करते हुए यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 का हवाला दिया। उन्होंने इस अधिनियम की धारा 12BB के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधान के आम चुनाव या उपचुनाव की तारीख तय करने वाली अधिसूचना जारी करना सीधे तौर पर राज्य सरकार का दायित्व है। यानी आयोग का कहना है कि यह काम राज्य सरकार का है, वह चुनाव आयोग के साथ परामर्श करके चुनाव की तारीखों का ऐलान करे। एक तरह से आयोग ने गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी कि जब तक सरकार की तरफ से प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तब तक चुनाव की तारीखें कैसे तय होंगी। तो अब आगे क्या होगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को यानी कि याचिकाकर्ता और राज्य चुनाव आयोग दोनों की दलीलों को बहुत ध्यान से सुना है। अब इस मामले में अगली और बेहद अहम सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। यह मामला अब 25 मार्च को दोपहर 2 बजे सुना जाएगा। इस हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच कर रही है। अब 25 मार्च को यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग कोर्ट के सामने अपना क्या स्पष्टीकरण पेश करता है और राज्य सरकार का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहता है। क्या यूपी में पंचायत चुनाव तय समय सीमा यानी कि 26 मई 2026 से पहले हो जाएंगे या फिर इसमें कोई कानूनी पेच फंसेगा? इस खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।